हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बुड में। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपका क्या लेने वाले हैं, 35 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से ज़्यादा है और प्यारे बच्चों फिजिकल से भी है। लेकिन प्यारे बच्चों, हम आपको 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं और ये 35 में से बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा आपके एग्जाम में आएगा। और ये आपके लिए एक चैलेंज है प्यारे बच्चों कि आपको क्या करना है, 35 में से 35 आपको सही कर देना है। तो एक बार प्यारे बच्चों वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और कल के लिए माफ़ी चाहते कि कल हम क्लास नहीं करवा पाए, क्योंकि कल प्यारे बच्चों यहाँ पे सबको पता है कि कल मैच चल रहा था जिसमें भारत अपना जीता है। लेकिन प्यारे बच्चों, उसके लिए सॉरी, आज हम सारा क्लास करवाएंगे, आपसे वादा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिए, एक बार वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। तो सभी बच्चों को तो पहले बधाई कि यहाँ देखिए अपना भारत फाइनल में पहुंच गया, इसके लिए सभी प्यारे बच्चों को दिल से बधाई। लेकिन प्यारे बच्चों, एक और बधाई देना है, हमारा 90 के हो गया। बस आज आपको 100 के कैसे भी करवा देना है, ध्यान रखिएगा। 99 के हो गया, सॉरी 90 बोले, 99 के हो गया है। बस प्यारे बच्चों 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत है और ये आज के आज पूरा हो जाना चाहिए। ये भी पूरा हो गया होता, हम 2 दिन क्लास छोड़ दिए थे इसलिए ये पूरा नहीं हुआ है। लेकिन आज प्यारे बच्चों कोशिश आप लोग कर दीजिएगा कि पूरा 100% 100 के आज हमारी फैमिली हो जानी चाहिए। आपसे प्यारे बच्चों वादा है कि आप लोग को कर देना है। आप हमसे वादा कीजिए कि आज आप लोग 1000, यहाँ देखिए पूरा 1 लाख अपनी फैमिली को कर देंगे। मात्र 1000 प्यारे बच्चों कम है, आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करना है आपको, फटाफट से प्यारे बच्चों ये आपको टेस्ट लगाना है। आपका यहाँ पे जांच चल रहा है, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम आने वाला है, आपको जांचना भी जरूरी है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्यारे बच्चों, अब एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे कब, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 11 बजे, आप लोग ध्यान रखिएगा 11 बजे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, जिसमें से एक एक चैप्टर में 100 एंड यहाँ देखिए 100 से ज्यादा क्वेश्चन आता है। अगर वो कर लीजिएगा ना एग्जाम में, हम वादा लेते हैं, गारंटी लेते हैं कि एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा आपका। तो वो प्यारे बच्चों 11 बजे वाला आज का क्लास ना, जो हर एक चैप्टर से एनसीईआरटी बुक से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको याद भी बहुत सारा क्वेश्चन है। 100 में से हमको लगता है कि जितने हमारे बच्चे पढ़ते हैं 90 याद होगा, या प्यारे बच्चों मान लीजिए कि 70 याद होगा, और 30 जो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन होगा वो आपको याद नहीं होगा। तो वो सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का ये 15 दिन 20 दिन में आपको पूरा प्यारे बच्चों बुक खत्म कर देंगे ऑब्जेक्टिव का, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव का पूरा डर खत्म हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा। वो प्यारे बच्चों 11 बजे कराएंगे, वो आप लोग प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, आइएगा 11 बजे क्लास करने। तो चलिए बाबू, यहाँ पे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ आप देख लीजिए, सभी प्यारे बच्चों को दिल से बधाई कि देखिए कितना हो गया। आप लोग चेक करिएगा तो यहाँ देखिए 99 के लिख रहा होगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक करके, और प्यारे बच्चों क्या करना है, पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हम आपसे बोलेंगे, क्योंकि टाइम आपके पास है ही नहीं प्यारे बच्चों, बिल्कुल टाइम नहीं है। आप लोग पैड पीडीएफ फटाफट से ले लीजिए, 91 35 74 20 24। आप इस पे प्यारे बच्चों मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये देखिए 91 35 74 20 24 लिखा हुआ है, आप इस पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बात तो बहुत कर लिए, कल के लिए हमको माफ कीजिएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, कल हम बहुत ज़्यादा खुश थे और प्यारे बच्चों मैच देख रहे थे, आप लोग भी शायद वही कर रहे होंगे। लेकिन हमको कल मन कर रहा था कि पूरा देखें, क्योंकि अपना भारत है प्यारे बच्चों, अपना इंडिया, इसको जिताना, इसको सपोर्ट करना हम लोग का काम है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे शुरू करते हैं। आप एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, टेस्ट चल रहा है और यहाँ पे आपको खरा उतरना है। और प्यारे बच्चों देखिए, पीडीएफ अगर फ्री वाला चाहिए, पीडीएफ चाहिए फ्री वाला, डल चुका है हिंदी का पीडीएफ, बायोलॉजी का पीडीएफ, फिजिक्स का पीडीएफ, केमिस्ट्री का पीडीएफ, इंग्लिश का पीडीएफ, समरी का, कैसे डाउनलोड करना है एक एक क्लिक में, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, कैसे देना है वो सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। टेस्ट लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है। सबसे कम वाष्पशील कौन होता है, पहले का आंसर लगा दीजिए, H2O की H2S, ये फटाफट से बताइए। फटाफट से मेरे प्यारे बच्चे बता दीजिए कि सबसे कम वाष्पशील कौन सा होता है। वाष्पशील की बात किया गया है कि सबसे कम वाष्पशील कौन सा होगा, फटाफट से बता दीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए वाष्पशील की बात किया जा रहा है, देखिए H2S भी है और यहाँ पे देख लीजिए H2O भी है।
तो हमसे क्या पूछा गया कि सबसे कम वाष्पशील कौन सा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप क्या जवाब देंगे कि सबसे कम वाष्पशील, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सबसे कम वाष्पशील कौन सा हो जाएगा, आपका H2S हो जाएगा सबसे कम वाष्पशील, जो कि आपको याद रखना है। 100% आपका राइट आंसर होगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला आज ही क्लोरोमाइसिटीन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है। टेस्ट हो रहा है तो सबसे पहले आप लोग इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए और अपने आप को प्रूफ कीजिए कि कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। चलिए यहाँ पे आंसर लगाइए बाबू कि क्लोरोमाइसिटीन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है। तो क्लोरोमाइसिटीन है, तो क्लोरोमाइसिटीन में किसका प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना कि टाइफाइड, क्लोरोमाइसिटीन में प्यारे बच्चों जो क्लोरोमाइसिटीन होता है इसका उपयोग किस बीमारी में, तो जब प्यारे बच्चों टाइफाइड होता है ना तो उसमें देखिएगा क्लोरोमाइसिटीन दवा का आपको डोज दिया जाता है। तो ये आपको बाबू याद रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। और 35 क्वेश्चन है, 35 के 35 क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए। चलिए तीसरा टेस्ट का क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है। बहुत ये जितना भी क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल 100%। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर लगाइए कि वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहते हैं। वर्ग 16 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। तो हैलोजन तो नहीं प्यारे बच्चों, संक्रमण नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए उत्कृष्ट गैस नहीं माना जाता है। आप आंसर लगाइए क्योंकि आप टेस्ट दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको आंसर लगाना है कि कैल्कोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, ये आंसर लगाना है, क्या आंसर आपको क्या लगाना है, कैल्कोजन कहा जाता है वर्ग 16 के तत्वों को। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, टेस्ट का क्वेश्चन है कि अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा होगा। अणुचुंबकत्व पारामैग्नेटिज्म प्यारे बच्चों प्रदर्शित करने वाला, प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया कि पाराचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला इसमें से पदार्थ कौन सा होगा। और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपके एग्जाम में दिख जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। टॉप 35 क्वेश्चन का आपका टेस्ट लिया जा रहा है और जांच रहे हैं हम यहाँ पे कि आपका क्या होगा आगे, कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है ना वो फिर कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल से रेगुलर हो जाएगा, तो बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन है कि अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो अणुचुंबकत्व कौन करता है, तो बाबू H2O नहीं करता है, NaCl नहीं करता है, C6H6 नहीं कर सकता है, प्यारे बच्चों कौन करता है, O2 करता है। ये आपको याद रखना है और सबको ये टेस्ट देना है। एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम 500-600 स्टूडेंट को बुलाइए इस टाइम, सभी बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आप देखिए सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है। सांद्र HNO3 में कौन सी जो धातु होगी वो अक्रियाशील हो जाएगी, वो क्रिया करेगी ही नहीं सांद्र HNO3 में। अब बताइए बाबू टेस्ट चल रहा है ना आपका, तो फटाफट से ये टॉप 35 क्वेश्चन का टेस्ट लगा दीजिए जो आपके एग्जाम में बार बार आता है कि सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है। तो सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाएगी, तो प्यारे बच्चों कौन सा, तो देखिए ना कॉपर होगा ना एल्युमिनियम होगा ना जिंक होगा, कौन सा होता है, PB लेड जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, सांद्र HNO3 में ये अक्रियाशील हो जाता है, क्रिया करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, PB हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए कि नोबेल गैस होती है। चलिए प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाइए। तो नोबेल गैस हमारी क्या होती है, नोबेल गैस प्यारे बच्चों देखिए आर्गन, हीलियम, नियोन ये सब क्या होती है, नोबेल गैस होती है। और हम आपको क्या बतलाएं, तो पहले तो ये टेस्ट है तो हम यहाँ पे इसलिए लेट कर रहे हैं कि ताकि आप पहले इसका आंसर बता सके कमेंट बॉक्स में। और समझ लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं और जो चार्ट सेक्शन है ना आपका कमेंट बॉक्स वो आपका OMR सीट है और आप लोग सही से बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि नोबेल गैस होती हैं। तो प्यारे बच्चों हम आपको क्या बताएंगे, जितने भी नोबेल गैस हो जाएंगी, आर्गन, हीलियम, नियोन ये सब जितने भी होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये सब गैस किसके अंतर्गत आती है, तो ये प्यारे बच्चों नोबेल गैस के अंतर्गत आती है। और नोबेल गैस हमारा क्या होता है, तो वो एकल परमाणु गैस होता है। तो यहाँ पे मार देना है कि नोबेल गैस हमारा क्या होगा, एकल परमाणु गैस होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। प्यारेलाल फटाफट से ये टेस्ट का आंसर लगाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था टॉप 35 क्वेश्चन है बाबू, उस 35 में से ना आपको 35 सही करके दिखाना है और साबित कर देना है कि हाँ सर मेरा तैयारी हो चुका है, मेरे पास टाइम कम है। चलिए एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3 होता है। और आप लोग पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, कितना होता है, +3 पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आखिर आप लोग PDF लीजिएगा, जितना लेट कीजिएगा उतना आपको घाटा ही होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है
कि आर्गन एक गैस होती है। तो हम आपको क्या बताएं कि जो आर्गन होती है वो क्या होती है, फटाफट से बता दीजिए। तो आर्गन एक क्या है, नोबेल गैस है, हम आपको बता दिए। और नोबेल गैस के अंतर्गत जितने भी गैसें आती हैं वो क्या होती है बाबू, फटाफट से टेस्ट आपका चल रहा है, जांचना आपको जरूरी है। और 11 बजे आना है प्यारे बच्चों, 11 बजे अब क्लास चल रहा है प्यारे बच्चों, क्या NCERT बुक का प्यारे बच्चों एक एक चैप्टर से 100+ ऑब्जेक्टिव किया जाएगा, ताकि प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का डर ना बिल्कुल खत्म हो जाए। वो क्लास आप लोग जरूर कीजिएगा, वो अगर नहीं करते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव का डर आपका कभी नहीं खत्म होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वो क्लास जो यहाँ पे NCERT बुक चला रहे हैं आज से प्यारे बच्चों 11 बजे से 100 क्वेश्चन एक चैप्टर का वो करके जाना है, आपको पूरा कर लेना है प्यारे बच्चों। और पैड ग्रुप में उसका PDF मिलेगा, ध्यान रखना है। तो चलिए, आर्गन गैस एक होती है, तो आर्गन प्यारे बच्चों क्या होती है, एक नोबेल गैस। और नोबेल गैस क्या होती है, एकल परमाणु गैस होती है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला आ जाएगा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग साबुन के रूप में हो सकता है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग साबुन के रूप में हो सकता है, साबुन के रूप में किसका प्रयोग होगा बाबू। चलिए यहाँ पे आप लोग इसका आंसर बताते चलिए। तो साबुन के रूप में किसका प्रयोग हो सकता है, फटाफट से मेरे प्यारे। तो देखिए साबुन के रूप में किसका होगा, तो सी यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 17H, यहाँ पे क्या हो जाएगा 35, और CaO क्या हो जाएगा Na हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि आपको याद रखना है। और आप लोग सेंटर में भी देख रहे हैं कि इस प्रकार का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो पूछा जा रहा है, यानी फाइनल में भी इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाए कि पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों कंफर्म है, या तो S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंफर्म कर लेना है एग्जाम के लिए आज। देखिए अब यहाँ पे टेस्ट का क्वेश्चन आपके सामने है कि पी ऑर्बिटल का आकार आखिर कैसा होता है। पी ऑर्बिटल है तो देखिए पी ऑर्बिटल है तो क्या हो जाएगा, पी ऑर्बिटल का हो जाएगा डम्बल बेल। यहाँ पे याद रखिएगा पी ऑर्बिटल का आकार डम्बल बेल हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, जो कि आप सही बता रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो ये प्यारे बच्चों गोलिया होता है, एस ऑर्बिटल का आकार गोलिया। अब पूछेगा डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो ये प्यारे बच्चों डम्बल बेल होता है, डम्बल बेल होता है। तो यहाँ पे आपको सही कर देना है। हमसे क्या पूछा गया, पी ऑर्बिटल का आकार, तो पी ऑर्बिटल का आकार कौन सा हो जाएगा, सिर्फ डम्बल बेल हो जाएगा। तो ये आपको याद रहेगा, एक बार बताइए, याद रहेगा ना सभी बच्चे, एक बार शेयर कीजिए, बुला दीजिए, कम से कम तो 500-600 स्टूडेंट आना चाहिए ना बाबू, यहाँ पे आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि Al2O3 एक ऑक्साइड है। चलिए और फ्री PDF भी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फ्री PDF नहीं है, फ्री PDF भी आपको डेली प्यारे बच्चों दिया जा रहा है, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कीजिए। लेकिन पैड में आपको बहुत फायदा होने वाला है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए Al2O3 एक ऑक्साइड होता है, Al2O3 एक ऑक्साइड क्या होता है, और आज ही हम क्या दिए हैं प्यारे बच्चों, समरी का प्यारे बच्चों 1 से लेके 11 चैप्टर का जितना भी प्यारे बच्चों है ना आपका प्रोस सेक्शन, सबका समरी दे दिए हैं। ऐसा आपको कोई नहीं देने वाला है प्यारे बच्चों फ्री में आजकल के ज़माने में, लेकिन हम आपको दे रहे हैं। लेकिन पैड ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कैसे डाउनलोड करना है वो हम आपको बताएंगे। चलिए Al2O3 एक ऑक्साइड होता है, तो प्यारे बच्चों Al2O3 एक ऑक्साइड क्या होता है, फटाफट से मेरे प्यारे आंसर लगाइए। तो आपको बताना कि यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, यानी उभयधर्मी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए, अब टाइम कम है ना आपके पास, तो यहाँ पे जो छठ है ना, छठ पूजा बीत जाने दीजिए, उसके बाद से मैराथन क्लास ही चलेगा, क्योंकि टाइम नहीं है, आप लोग समझिएगा। हम भी आज क्लास ना करा के पछता रहे थे, लेकिन क्या करें प्यारे बच्चों, क्रिकेट था और वो भी सेमीफाइनल था, देखना पड़ा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है, तो किसका क्वथनांक सबसे कम होगा। तो बाबू आपको बताना है किसका क्वथनांक सबसे कम होगा, तो हाइड्रोजन का नहीं होगा, नाइट्रोजन का नहीं, आर्गन का नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीलियम का क्वथनांक क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे कम होगा। इनमें से सबसे कम क्वथनांक वाली गैसें कौन हो जाएंगी, हीलियम हो जाएंगी। तो ये भी साथ में आपको याद करते चलना है। अगला आज ये क्वेश्चन प्यारे बच्चे, HCl की खोज की थी, बता दीजिए किसने किया था HCl की। चलिए बाबू यहाँ पे बताइए कि HCl की खोज की थी, यानी HCl की खोज किसने की थी, टेस्ट का आपका अगला क्वेश्चन है कि HCl की खोज किसने की थी। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि HCl की खोज किसने की थी। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग बता दीजिए, डेवी नहीं प्यारे बच्चों, किसने, ग्लेबलर ने किया था। प्यारे बच्चों किसने, ग्लेबलर ने। सी वाला ऑप्शन आपका 100% सही होने वाला है, जिसे आप लोग सही कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया। और आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर करते रहना है। 11 बजे वाला जो NCERT वाला चला रहे ना, NCERT बुक का जो ऑब्जेक्टिव, वो तो किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी बच्चे को। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन है कि H2SO4 एक है, प्यारे बच्चों H2SO4 क्या है,
यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि H2SO4 क्या होता है, H2SO4 क्या होता है, ये आप लोग क्या बताइएगा कि H2SO4 क्या होता है, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो क्या बताइएगा प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बताना है कि यह एक द्विभाषमिक होता है, एकल नहीं बाबू, एकल गलती, जो भी एकल बोले हैं एक गलती आप लोग जोड़ लीजिएगा अपने में, क्योंकि यहाँ पे एकदम ओरिजिनल टेस्ट हो रहा है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्व कितने होंगे, चलिए टेस्ट आपका हो रहा है ना, तो सबसे पहले आपको जवाब दे देना है मेरे प्यारे बच्चे। तो देखिए आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या हमारी होती है 8, और 8 आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में लड़ने वाला है, तो आप सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। अब देखिए सबसे छोटा क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन कि हीलियम का सूत्र क्या होता है, हीलियम का सूत्र क्या होता है, तो हीलियम का सूत्र हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, He। हीलियम का सूत्र क्या हो जाएगा, He हो जाएगा, जो कि आपको क्या करना है, याद करते रहना है। अगला आज ये क्वेश्चन कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, बताइए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, एक बार बताइए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये तो धातु होगा नहीं, धातु है, मेटल है नहीं है, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ये अधातु होगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल होता है। यहाँ पे याद रखना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और सब के सब क्वेश्चन आपको याद करते चलना है, क्योंकि यहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा है 35 क्वेश्चन में से 35 सही करना है, और यहाँ पे आपको जांचना है कि कितना हम तैयारी अपना कर चुके हैं। चलिए ओलियम में यहाँ पे लिखा गया कि H2SO4 के साथ कौन सा यहाँ देखिए अवयव उपस्थित रहता है, किस में, तो ओलियम में। प्यारे बच्चों ओलियम में पूछा जा रहा है कि H2SO4 के साथ कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, तो ओलियम में कौन उपस्थित रहता है, तो यहाँ आप देखिए आपको पता है कौन सा रहता है, फटाफट से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, SO2SO3, फटाफट से राइट आंसर बताइए एक बार, जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर बताइए, क्योंकि ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ओलियम है ना, ओलियम में क्या हो जाएगा, SO3 आपका क्या रहता है, उपस्थित रहता है, SO2 मत मारिएगा, SO3 आपका उपस्थित रहता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ देखिए स्थिति ठोस अवस्था में किसी पदार्थ के अस्तित्व का पक्षधर होता है, बताइए। तो प्यारे बच्चों हम बोले हैं ना ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाएंगे, टेस्ट हो रहा है आपका 35 क्वेश्चन कि आपको करके मजा आ जाने वाला है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ठोस अवस्था में किसी पदार्थ के अस्तित्व का पक्षधर होता है, तो ठोस पदार्थ में किसी अस्तित्व का पक्षधर कौन सा होगा, यहाँ पे बता दीजिए फटाफट से, फटाफट से 19 का राइट आंसर बता दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, क्या कम तापमान उच्च तापमान, तो प्यारे बच्चों अधिकतम तापमान वाले गलती हो जाएंगे, कम तापमान आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, लो टेम्परेचर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ देखिए स्थिति ठोस अवस्था की पक्षधर का, प्यारे बच्चों अस्तित्व का मतलब पक्षधर होता है, तो कम तापमान होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है, अक्रिस्टलीय लिखा है कि अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है, यानी प्यारे बच्चों क्या अमरफस सॉलिड को पूछा गया है, अमरफस सॉलिड यहाँ पे पूछा गया इज नोन एज, यानी जो अमरफस सॉलिड होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसको किस रूप में जाना जाता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग झूठा ठोस के भी नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है, क्या झूठा ठोस के भी नाम से हम इसको जानते हैं, क्योंकि इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, इसका निश्चित आकार नहीं होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू यहाँ पे कि क्रिस्टल में शॉटकी दोष पाया जाता है जब, प्यारे बच्चों आसान है लेकिन ये समझिएगा कि ये क्वेश्चन ना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है कि क्रिस्टल में शॉटकी दोष कब पाया जाता है, तो जब प्यारे बच्चों समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपना क्रिस्टल का जालक छोड़ के क्या होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं, तो क्या हो जाएगा समान संख्या में, असमान में नहीं, समान संख्या में धन आयन तथा ऋण आयन अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब होने लगते हैं। अगला आज ही कि क्रिस्टल में स्थान जालकों की संख्या कितनी होती है, 22 नंबर क्वेश्चन पे आ गए प्यारे बच्चों, फटाफट से आंसर लगाइए। क्रिस्टल में स्थान जालक कितने होते हैं, क्रिस्टल में स्थान जालकों की संख्या, ये आपका हो रहा है टेस्ट और आपको यहाँ पे साबित कर देना है बाबू। तो यहाँ पे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए कि क्रिस्टल में स्थान जालकों की संख्या कितनी होती है, तो इस क्रिस्टल में स्थान जालक कितने होते हैं, तो प्यारे लाल देखिए 22 32 कुछ नहीं 14 होते हैं स्थान जालक। प्यारे बच्चों क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या 14, और 14 आपको क्या करना है, राइट आंसर मार देना है।
अगला आज ये क्वेश्चन कि घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या कितनी होती है। घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या, ये क्वेश्चन हम कई बार करवा चुके हैं ना, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन का गलती आंसर नहीं देना है और यहाँ पे ईमानदारी पूर्वक प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि हाँ सर हमने इतना सही किया, हाँ सर हमने इतना सही किया। ये नहीं कि प्यारे बच्चों झूठ बोल दे आप हमसे कि नहीं सर जी इतना में से इतना, उससे आपका ही घाटा होगा। वैसे हम आपका कमेंट देखेंगे तो हमको पता तो चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, तो आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। चलिए, घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या कितनी होती है। घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री हमारे 23 होते हैं प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है, एलिमेंट सिमेट्री 23 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आप देखें ओनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। अब बताइए प्यारे बच्चों यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन को, ओनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो एफ सेंटर ना कहेंगे प्यारे बच्चों, एफ सेंटर दोष, रेड आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एफ केंद्र दोष कहते हैं, एफ सेंटर दोष कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। अगला आ जाइए 25 नंबर की आइसोटोनिक विलयन में होता है। ये बताइए आइसोटोनिक विलयन में क्या होगा। 25 का राइट आंसर लगाइए प्यारे बच्चों यहाँ पे कि आइसोटोनिक विलयन में क्या होता है, फटाफट से बता दीजिए। तो देखिए आइसोटोनिक विलयन की बात किया जाए तो आइसोटोनिक विलयन में होता है प्यारे बच्चों क्या, आपको याद रखना है ओस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरणी दाब। आइसोटोनिक विलयन में क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर यानी क्या, आपको याद रखना है प्रासरणी दाब। ये चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका तब सिकुड़ जाती है जब इसको रखा जाता है। बता दीजिए, पादप कोशिका तब सिकुड़ जाती है जब इसको रखा जाएगा, किस में रखा जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। चलिए फटाफट से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। पादप कोशिका तब सिकुड़ जाती है जब इसे हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाता है। तो हाइपरटोनिक कहाँ पे है प्यारे बच्चों, हाइपरटोनिक यहाँ पे है, तो आपको मार देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि किसी विलयन के प्रासरण दाब को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये देखिए किसी विलयन में प्रासरण दाब को, ओस्मोटिक प्रेशर को प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। यानी किसके द्वारा ओनली पूछा जा रहा है कि बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन है कि किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो आयतन को बढ़ा के तो हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं, विलयन में अणु की संख्या को बढ़ाकर। अगर विलयन में अणु की संख्या बढ़ेगा प्यारे बच्चों क्या होगा, प्रासरण दाब भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए विलयन में अणु की संख्या को बढ़ाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रासरण दाब बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन मारना है, जो कि आपका बी ऑप्शन में ही है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे चतुष्फलकीय नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा गया कि कौन अणुचुंबकीय है। तो प्यारे बच्चों अणुचुंबकीय या चतुष्फलकीय पूछे, आप क्या कीजिएगा, कौन सा आंसर लगाइएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय है, तो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, NiCl42 जो होगा हमारा अणुचुंबकीय और चतुष्फलकीय, ये दोनों होता है। तो ये आपको याद कर लेना है और यहाँ पे आप लोग टेस्ट लगाते चलिए। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आप देखिए टेलीरॉन है, एक क्या है प्यार बच्चों, पॉलीमर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि टेलीरॉन है प्यार बच्चों, टेलीरॉन क्या है, तो टेलीरॉन एक पॉलिस्टर पॉलीमर है, याद रखना है पॉलिस्टर पॉलीमर, पॉलिस्टर पॉलीमर। और यहाँ पे आपको सही भी करना है। बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं, इसी प्रकार आंसर देते चलिए। चलिए निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, अभी बताए हैं प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है, 35 क्वेश्चन है, 35 में से 35 आउट ऑफ 35 सही करके ईमानदारी पूर्वक आपको बता देना है कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति जो होगी वो चतुष्फलकीय होगी। चतुष्फलकीय आकृति किसकी होती है, तो चतुष्फलकीय आकृति की बात करें तो किसकी होती है, NiCl42 का क्या होता है, आकृति जो होता है वो चतुष्फलकीय आकृति का होता है। तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू। अगला क्वेश्चन कि अपमार्जक को क्या कहा जाता है, बता दीजिए अपमार्जक को क्या कहा जाता है। अपमार्जक को, तो अपमार्जक को क्या कहेंगे, फटाफट से पहले आंसर लगाइए आप लोग। तो अपमार्जक को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो पृष्ठ सक्रियण कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा बाबू, पृष्ठ सक्रियण कहते हैं, ये आपको याद कर लेना है। अगला आज ये कि आप देखिए अमोनिया को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुष्क किया जाता है। अमोनिया को हम लोग किसके द्वारा शुष्क करेंगे, यानी अमोनिया को किसके द्वारा किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने के CaO के द्वारा अमोनिया को शुष्क किया जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वह क्रिया जिसमें कोलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। वह क्रिया जिसमें कोलाइडी कण क्या हो जाए, अवक्षेपित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपको पता लग गया होगा कि आज का जो क्लास है ना प्यारे बच्चों, आपको साबित कर देना है कि मेरा तैयारी है,
प्यारे बच्चों 35 में से 35 हम सही कर दे रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे ना, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम किस लेवल का हो रहा है, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़िए, जो कि एनसीईआरटी प्यारे बच्चों एकदम धमाकेदार आपके लिए ला दिए है 11 AM से चैप्टर वाइज प्यारे बच्चों, हर चैप्टर से 100+ ऑब्जेक्टिव वो आपको क्लास में ही याद करवा देंगे। और आप लोग पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट है पैड ग्रुप ज्वाइन करना, बात मानिए। और प्यारे बच्चों जितना जल्दी ज्वाइन कीजिएगा ना उतना आपको फायदा होगा। चलिए 33 नंबर है क्वेश्चन की वह प्रक्रिया जिसमें कुलाइडी कण अवक्षेपित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। कुलाइडी कण अगर अवक्षेपित हो रहा है तो उसे हम लोग स्कंदन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सा आयन प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि रंगहीन आयन है, तो रंगहीन आयन कौन सा है, एक बार आंसर बता दीजिए। रंगहीन है तो रंगहीन कौन सा होगा, Cu+ क्या होता है, रंगहीन होता है। तो यहाँ पे क्या मारिएगा 34 का बाबू, 34 का क्या मारिएगा, फटाफट से एक बार बता दीजिए 34 का क्या मारिएगा, बहुत बढ़िया Cu+, बहुत बढ़िया। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है। ये प्यारे बच्चों अंतिम क्वेश्चन है और आपका टेस्ट चल रहा है, तो ये अंतिम क्वेश्चन को हम लोग HW के तौर पर देख लेते हैं। ये प्यारे बच्चों आपको बता देना है कि आपका 35 में से कितना सही हुआ, ये HW का आंसर भी दे दीजिएगा, उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपको फटाफट से कमेंट करना है और बताना है कि आपका कितना में से कितना सही हुआ, और आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। और हमारी जो फैमिली है प्यारे बच्चों ये कितने हजार की, 99,000 का हो गया है, मात्र प्यारे बच्चों 1 के कम है, और आप लोग चाहेंगे तो अभी 1 घंटा के अंतर्गत हो जाएगा। तो फटाफट से प्यारे बच्चों आज तो कम से कम इसको 1 लाख में कन्वर्ट कर दीजिए प्यारे बच्चे, जितना जल्दी हो सके इसको 1 लाख में कन्वर्ट कर देना है, शाम तक पूरा इसको 1 लाख में ये कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए थैंक यू सो मच, आप लोग का प्यार है कि हम लोग का जो फैमिली है आज 1 लाख का होने वाला है, आज नहीं आज तो हो ही जाएगा हमको लग रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम आपको बता देते कि PDF आपको कहाँ से मिलेगा, जो समरी है हिंदी का है सब PDF आपको कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम ओपन कर लेना है, सबसे पहला काम प्यारे बच्चों यही करना है। करने के बाद से प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए आपको एक सर्च बार दिखेगा, देखिए सर्च बार दिखेगा ना, आपको सर्च बार में कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे बाद में कॉल करते हैं कि सर जी नहीं आ रहा है, तो समझिए आस्क लिखना है और BOARD, देखिए आस्क बोर्ड लिखना है, सिंपली ASKBOARD, आस्क बोर्ड लिख के आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा देखिए ऐसा आस्क बोर्ड आना चाहिए, पीला कलर का लोगो दिखना चाहिए, उसी पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप लोग एक बार क्लिक कीजिएगा प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आपका वेबसाइट हमारा जो है PDF वाला वेबसाइट खुल के ओपन होने लगेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए यहाँ पे हिंदी का पहले तो ऑब्जेक्टिव डाला गया है, देखिएगा हिंदी का ऑनलाइन टेस्ट भी डाला गया, यहीं पे इसको क्लिक करना है, हिंदी डाउनलोड करना है तो ये ऐड वाला खुलेगा। आप लोग एक बार क्लिक करके 2 मिनट तक रुकिएगा, 2 मिनट से कम रुकिएगा, आपका PDF कभी जिंदगी में डाउनलोड नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐड पे क्लिक करके 2 मिनट रुकना है। उसके बाद से प्यारे बच्चों नीचे आना है, नीचे जैसे ही आइएगा कुछ नहीं, ये आस्क बोर्ड का PDF आपको मिलेगा, यहाँ पे नीचे आइएगा और नीचे आने के बाद से प्यारे बच्चों क्या यहाँ पे क्या लिखा है, डाउनलोड, जैसे एक बार क्लिक कीजिएगा डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए समरी जो प्यारे बच्चों पूरा आपको समरी दे दिए हैं, पूरा चैप्टर का समरी दे दिए हैं, वो समरी डाउनलोड करना है तो कैसे होगा ये आइए हम आपको बतलाते हैं। जो समरी डाउनलोड किया है करना है ना, देखिए कैसे करना है, देखिए 12th का समरी ऑल चैप्टर का 12th का समरी मिलेगा आपको पूरा ऑल चैप्टर का पूरा फ्री में, ये आपको इसी पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे एक बार क्लिक कीजिएगा आइएगा नीचे बाबू, आइएगा जल्दी आइए यहाँ पे नीचे आइए। जैसे ही आइएगा यहाँ पे समरी डाउनलोड लिखा देखिए, जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा ना आपका समरी डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कोई यहाँ पे वो नहीं है कि यहाँ पे आपका PDF नहीं डाउनलोड है, आप लोग सीख लीजिए डाउनलोड करने के लिए, जरूर आपसे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्लास 12th रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रो सेक्शन समरी, यानी प्रो सेक्शन का पूरा समरी है, इसमें जितना चैप्टर है उतना का, तो ये पढ़ लीजिएगा ना तो कम से कम 10 नंबर इसी में से है, 10 नंबर इसी में से है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग एक बार अपना स्कोर भी बता दीजिएगा, देखिए ऐसे ही डाउनलोड हो जाएगा आप में, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। यहाँ पे आपको मजाक नहीं करवाया जाता, PDF दिया जाता है तो दिया जाता है, वो भी फ्री में, लेकिन पैड ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, और जल्दी से जल्दी प्लीज आप लोग आज 1 लाख करवा दीजिए जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।